कहते हैं कि दुनिया की सबसे डरावनी गुड़िया एनाबेल अमेरिका के एक ऑकल्ट म्यूजियम में बंद थी। उसके चारों तरफ कांच का स्पेशल केस और वार्निंग लगी थी, डू नॉट टच। लोग कहते थे कि अगर किसी ने उसे छू लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक रात म्यूजियम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीसीटीवी में बस इतना दिखा कि कांच का केस खाली है, और उसके बाद एनाबेल कहीं गायब हो गई। अब आते हैं भारत के दिल्ली शहर में। दो दोस्त रोहन और अमित रात को मजाक कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। अमित बोला, अबे रात के 2 बजे कौन होगा? दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस एक पैकेट रखा था और उसमें वही एनाबेल की गुड़िया। रोहन हंसते हुए बोला, भाई म्यूजियम से सीधा फ्री होम डिलीवरी, अमेज़न से तेज सर्विस है। दोनों हंसते हंसते गुड़िया को कमरे में ले आए और वीडियो बनाने लगे। रोहन बोला, दोस्तों देखो, एनाबेल ऑफिशियली हमारे गेस्ट बन चुकी है। अमित ने सनग्लासेस पहना दिए। अबे ये तो एटीट्यूड क्वीन लग रही है। दोनों खिलखिला रहे थे, लेकिन तभी कैमरे में अचानक तीसरा साया दिखा। वो शैडो देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन मजाक उड़ाकर टाल दिया। रात को जब सब शांत हो गया, अचानक गुड़िया खुद फर्श पर गिर गई। रोहन बोला, अबे तूने गिराया? अमित, नहीं भाई, मैं तो नूडल्स बना रहा था। तभी गुड़िया के मुंह से हल्की सी आवाज आई, वांट प्ले? अब की बार दोनों हंसते हंसते भी कांप गए। डर की शुरुआत यहीं से हुई। लाइट्स बार बार फ्लिकर करने लगी। टीवी अपने आप चालू हुआ और स्टैटिक स्क्रीन पर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। और फिर उसी स्टैटिक में एनाबेल का चेहरा उभर आया। रोहन, भाई ये नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा डरावना कंटेंट दे रही है। अमित, और फ्री में, बिना सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये मजाक ज्यादा देर नहीं चला। गुड़िया अचानक सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल चमकने लगी और उसने फुसफुसा कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। दोनों दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रोहन, अबे फिर से लॉकडाउन लग गया क्या? तभी गुड़िया की आंखों से खून टपकने लगा। फर्श पर खून से लिखा गया, लेट्स प्ले हाइड एंड सीकिंग। रोहन कांपते हुए बोला, अबे हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी। चल बचपन की यादें ताजा करेंगे। अमित, हाँ, लेकिन बचपन में खिलौने हमें खा तो नहीं जाते थे। दोनों पीछे हटने लगे। तभी कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और गुड़िया गायब हो गई। अब बस अंधेरे में उनकी सांसों और खून की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। अचानक अलमारी अपने आप खुली और अंदर से दर्जनों पुरानी टूटी फूटी गुड़ियाएं बाहर गिर पड़ी। हर गुड़िया के चेहरे पर वही क्रीपी मुस्कान थी। एक गुड़िया ने अमित की तरफ इशारा करके कहा, Your turn। अमित कांपते हुए बोला, अबे मैं तो पबजी का प्रो हूं, ये खेल नहीं खेलूंगा। रोहन चिल्लाया, भाई लैग हो रहा है, बाहर निकल। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचते, एनाबेल ने दोनों को पकड़कर दीवार पर दे मारा। कमरा अब और भी अजीब लगने लगा। पंखा अपने आप घूम रहा था, लेकिन हवा कहीं नहीं थी। शीशे में उनके रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहे थे। रोहन डरते डरते बोला, भाई अगर हम दिख ही नहीं रहे तो ये गुड़िया हमें पहले ही। अमित बीच में काटता है, अबे चुप कर, डराना बंद कर, वरना मैं इसे टिकटॉक पे लाइव कर दूंगा। जैसे ही उसने बोला, मोबाइल अपने आप उसके हाथ से उड़कर दीवार से टकराया और तभी कमरे की खिड़की पर खुद ब खुद खून से लिखा गया, न्यू टॉयज कलेक्टेड। सुबह जब पड़ोसी कमरे में आए तो एनाबेल फिर से कुर्सी पर शांति से बैठी थी।
उसके बगल में तो नई गुड़ियाएं रखी थीं, जिनके चेहरे हूबहू रोहन और अमित जैसे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कैमरे पर जो लास्ट वीडियो बचा था उसमें रोहन और अमित की हंसी रिकॉर्ड हुई थी, और फिर धीरे धीरे वो हंसी बदलकर एनाबेल की क्रीपी लाफ में बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि म्यूजियम से गायब होने के बाद एनाबेल अब जहां तहां लोगों के कमरों में पहुंच रही है। अगर आपके दरवाजे पर भी रात को अचानक कोई पैकेट रख जाए तो क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करोगे या बाहर ही छोड़ दोगे?